बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है। आज नाज़रीन, पाकिस्तान के शेरों ने, वतन के बेटों ने पाकिस्तान के इंतहाई अहम और स्याहों से भरे हुए मुकाम को बड़ी खौफनाक तबाही से बचा लिया है। तमाम के तमाम मुल्क दुश्मन अनासर जो इस वक्त हमलावर होने आए थे, ये नाज़रीन अफ़गानी सरहद पार से पहुंचे। इन सब को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी जानिब मंजूर पश्तीन जो इस वक्त नाज़रीन आपको पता है कि पीटीएम जमात का सरबराह है और उसकी नाज़रीन अपने ही करीबी दोस्त है, उसकी कोर कमेटी के एक आला ओहदेदार ने उसका घनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। ये गद्दार किस तरह किसके कहने पर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडे करता है, ये तमाम तर डिटेल अब नाज़रीन सामने आ गई हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त वतन अजीज़ के ऊपर दहशत गर्दों की जानिब से हर तरफ से हमला करने की कोशिश की जा रही है। वो सोशल मीडिया का महाज है तो वहाँ पर इनके दहशत गर्दाना अज़ाइम और किस तरह से भारत के जो न्यू दिल्ली के अंदर बैठे हुए इनके मनसूबा साज हैं, किस तरह से वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो 8,000 के करीब पोस्टें, 1500 जो है वो मुख्तलिफ किस्म के बैनर्स बनाकर मुख्तलिफ पाकिस्तान के हवाले से नफ़रतें फैलाने की घिनौनी कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान दुश्मन अनासर जो हैं उनका आलाकार बनने वाले लोग जो हैं वो भी इस वक्त नाज़रीन निशान इबरत बन रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि टीटीपी का एक कमांडर सफ़ीउल्लाह जो कि जिसने सरेंडर किया पाकिस्तान आकर, अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ता रहा, दहशतगर्दी भी करता रहा और दहशत गर्दाना हमलों में मुलविस भी रहा, लेकिन बाद में उसने फोर्सेस के सामने सरेंडर कर दिया और कहा कि मैं वॉलंटरली अपने आप को सरेंडर करता हूं क्योंकि मैं इनका असली चेहरा देख चुका हूं। अब मैं बिल्कुल तौबा ताइब होके वापस आना चाहता हूं, मुझे कानून के मुताबिक सजा दी जाए। सफ़ीउल्लाह ने कहा कि ये मुल्क दुश्मन अनासर किस तरह से वतन दुश्मन भी हैं, इस्लाम दुश्मन भी हैं और इनका इस्लाम के साथ रत्ती बराबर भी ताल्लुक नहीं है। ये भारत के पेरोल पे काम करते हैं, वहां से इनको फंडिंग मिलती है, फौज के खिलाफ और मासूम लोगों को कत्ल करने की तरगीबात देते हैं और नाम इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं। तो अब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि एक बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। मंजूर पश्तीन के बारे में कौन नहीं जानता कि जब इसको पकड़ा गया तो इसके रिहाइश से जो मुख्तलिफ किस्म के नक्शे, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के नए नक्शे, जिसमें जो अटक तक का इलाका है ये उसमें पश्तूनिस्तान के यानी आज़ाद पश्तूनिस्तान का एक नक्शा वो भी इसके घर से बरामद हुआ। और उसके बाद नाज़रीन ये ज़रा बैकग्राउंड में चला गया और इसने कहा जी मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन ये ऐसे स्लीपर सेल्स हैं जो कि मौका देखते हैं और मौका देख के बाहर आना शुरू हो जाते हैं। अब नाज़रीन एक बार फिर मंजूर पश्तीन को लॉन्च किया जाने लगा है, लेकिन उससे पहले ही उसकी कोर कमेटी के अहम रुकन ने, जिनका नाम हुसैन अफरीदी है, नाज़रीन हुसैन अफरीदी ने अभी एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू दिया है जिसमें उसने मंजूर पश्तीन का घनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। उसने कहा है कि जो मंजूर पश्तीन है ये बेसिकली मुल्क दुश्मन जो अनासर है, मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं, उनके साथ मिला हुआ है, भारत के पे रोल पे काम करता है और भारत के एजेंडे के ऊपर पाकिस्तान के अंदर नफरत फैलाता है, फौज मुखालिफ एक्टिविटीज़ के अंदर ये मुलविस है, लोगों के अंदर ये इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश करता है कि जिससे नफरत बढ़े और फौज के मुखालिफ लोग हो जाएं और पाकिस्तानी फौज को कमज़ोर करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। नाज़रीन, मंजूर पश्तीन के हवाले से हम मुतअद्दिद मरतबा बात कर रहे हैं कि ये पश्तूनों के हकूक़ की बात नहीं करते, बल्कि ये सारे के सारे वो अनासर हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ डॉलर के चक्कर में, जैसे ही डॉलर आते हैं तो ये घुंघरू बांध के नाचना शुरू हो जाते हैं, अपने लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद आपने देखा कि वो कोई भी इनका जो ये पीटीएम का कारिंदा मरता है, जहन्नुम वासिल होता है, तो उसके ऊपर बड़ा इनकी जानिब से प्रोपेगेंडा किया जाता है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो नाज़रीन आप माजी में इसका जो सारे नज़ारे हैं वो कर चुके हैं। अब हुसैन अफरीदी ने इनका घनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। इसी तरह से मोहसिन दावड़, अली वज़ीर, ये तमाम तर वो नाज़रीन अनासर हैं जो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इनका काम दुश्मन के एजेंडे के तहत पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करना, रियासत मुखालिफ बयानिया जो है उसको आगे फैलाना। तो अब इसका चेहरा भी बेनकाब हो गया है, यानी आहिस्ता आहिस्ता जो मुकामी लोग हैं
वो खुद ही इनको गंदा करते जा रहे हैं। इनके गंदे चेहरे जब दुनिया के सामने आ रहे हैं तो दुनिया इनसे नफरत करने लग पड़ी। आप अख्तर महंगल का चेहरा देखिए नाज़रीन, अख्तर महंगल ने जिस तरह से मारंग बलोच की सपोर्ट करना शुरू की, जिस तरह से उसने जो है वो धरने दिए, तो ये किया तो वो किया, दुनिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने थू थू इस पे की कि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान दुश्मन हो, कि कल तक जो जब तुम्हें हड्डी पड़ती है, जब तक तुम्हें कुछ ना कुछ मिलता रहता है तो तुम जो है वो सुकून में रहते हो। और अब भी नाज़रीन इंकशाफात हुए हैं कि ये जो अख्तर महंगल बैठा हुआ था, ये बार बार हुकूमत से पैसों का मुतालबा कर रहा था, जिस तरह से माजी में करता आया है कि मुझे पैसे दो तो मैं उठ जाता हूँ। तो ये इनकी हैसियत है, ये इनकी औकात है, इनके पास कोई मिशन नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ नाज़रीन डॉलर के लिए, इक़्तिदार के हवस में और दौलत की हवस में ये पाकिस्तान मुखालिफ पाकिस्तान की सरजमीन पे रहते हैं, पाकिस्तान की धरती से उगा हुआ अनाज खाते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ ही बकवासबाजी करते हैं। तो अब जो है वो नाज़रीन इनके भी दिन गिने चुने रह चुके हैं। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, वो है नाज़रीन चकदर्रा का इलाका है। ये नाज़रीन चकदर्रा इंटरचेंज है, वहाँ पे वहाँ से दाखिल होने की कोशिश की 4 फॉरेन दहशतगर्दों ने। ये नाज़रीन दहशतगर्द सवात के अंदर दहशतगर्दी की बहुत बड़ी जो है वो कार्रवाई करने के लिए आए थे, लेकिन सिक्योरिटी इदारों के पास ऑलरेडी इंटेलिजेंस इत्तलात मौजूद थी। चकदर्रा इंटरचेंज पर नाज़रीन इन्हें रोका गया और कोशिश इन्हें गिरफ्तार करने की गई, लेकिन इन्होंने अपने आप को जो है वो इन्होंने मुकाबला किया, जिसके जवाब में पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने इस चारों को जहन्नुम हासिल कर दिया। नाज़रीन ये 4 दहशतगर्द बहुत बड़े और तबाहकुन हमले अब सवात के अंदर करने जा रहे थे, लेकिन दाखिल होने से पहले ही इनका जो है वो जहन्नुम हासिल करके बता दिया कि वतन के बेटे न सिर्फ जाग रहे हैं बल्कि दुश्मन की तमाम तर साजिशों को काउंटर करने के लिए हमा वक्त तैयार भी हैं। और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को हम सैल्यूट पेश करते हैं, जो कि बिफोर टाइम तमाम तर चीज़ें जो हैं उनको एग्जीक्यूट करने से पहले ही दुश्मन को धर लेते हैं। नाज़रीन हालिया अरसे के दौरान दहशतगर्द इस वक्त यूँ कह लें कि दिमागी तौर पे माऊफ हो चुके हैं, क्योंकि उनकी कोई साजिश कामयाब नहीं हो पा रही। नहीं, अब देखें जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर पहले होता आया था कि ये बलूचिस्तान के अंदर साजिशें जो है वो बुनते थे और उसके बाद ये धरने करने, लोगों को लेके आना, अब लोगों ने इनको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। अब इसी तरह से जब ये वाले ये दहशतगर्द ग्रुप्स हैं जैसे कहीं से मूव होते हैं तो इंटेलिजेंस इत्तलात मिल जाती हैं और उसके बाद इनके खिलाफ बड़ी और तबाहकुन कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जिसमें बड़ी तादाद जहन्नुम हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। नाज़रीन रोज़ाना की बुनियाद पे दर्जनों दहशतगर्द मारे जाते हैं और सूरत हाल इस वक्त ये है कि अब ये आखिरी सांसें लेती हुई दहशतगर्दी की लहर है। पाकिस्तानी कौम को सैल्यूट है, पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया के ऊपर काम करने वाले हमारे सोशल मीडिया के जो फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले वॉरियर्स हैं, जो इन वीडियोस को और इस तरह के दुश्मन के प्रोपेगेंडे जो होते हैं उनको काउंटर करने के लिए मौजूद होते हैं, उनको भी हम सैल्यूट पेश करते हैं। बी पाकिस्तानी सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद दीगर चीज़ें हैं। आपका किसी भी जमात से ताल्लुक़ है, मैं ये नहीं कहता कि आप किस जमात से आपका होना चाहिए, हर किसी का अपना इंटरेस्ट है, जिसमें मर्जी आपका इंटरेस्ट हो, लेकिन जब बात पाकिस्तान की दिफा पे आएगी तो हम पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े थे, हमेशा खड़े रहेंगे। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।